बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। Ladies and gentlemen, today we are discussing the fifth topic relating to fundamental rights of the citizens of Pakistan granted to them by the Constitution of Pakistan 1973। आर्टिकल 19 से रिलेटेड आज हम दूसरी और तीसरी मर्तबा जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात करने लगे हैं। ह्यूमन राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, इससे पहले हम रेजिडेंस के हवाले से, कल ट्रेड के हवाले से और आज स्पीच के हवाले से ये गुफ्तगू करने लगे हैं। आर्टिकल 19 of Constitution of Pakistan 73 provides that every citizen shall have the right to the freedom of speech and expression and shall be freedom of press subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of the glory of Islam and integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to the contempt of court, defamation, commission of or incitement to an offense। तमाम पाकिस्तानियों को जो सिटीजन है पाकिस्तान के फ्रीडम ऑफ स्पीच, गुफ्तगू करने का, एक्सप्रेशन इजहार करने का और उसके बाद कोई चीज पब्लिश करने का हक हासिल है। अब इसमें ये बात बड़ी जरूरी है कि जब आपने ये राइट दे दिया अपने सिटीजन को कि वो कोई चीज भी बोल सकते हैं, कोई चीज भी वो लिख सकते हैं, कोई चीज भी वो बतौर इजहार इस्तेमाल कर सकते हैं, आज़ादी इजहार, तो इस पे कोई पाबंदी नहीं है, इस पे कोई गवर्नमेंट अटैक नहीं कर सकती, ना ही कोई छीन सकती है, ना ही आपसे हक छीना जा सकता है। तो इसमें जो असल इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हर पाकिस्तानी को ये हक हासिल है, लेकिन कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर आप इस्लाम के खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे, इस्लाम के अहिया के खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे, मुल्क की सालवियत इंटेग्रिटी के खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे या बोलना शुरू कर देंगे, या फॉरेन स्टेट के खिलाफ बदजुबानी करेंगे, या अवामुन नास के खिलाफ आप बदजुबानी करेंगे, या डिसेंसी से हट के आप बात गुफ्तगू करेंगे, या मोरालिटी से अखलाकियत की हदूद को आप क्रॉस कर जाएंगे, या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कोर्ट से मुतल्लिका कोई बात ऐसी करेंगे जो अदालत की तौहीन के नतीजे में आए, या आप अदालत की डेफामेशन बदनामी करेंगे, या कोई ऐसा फेल करेंगे, या कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे जिससे लोग इश्ताल में आके कोई जुर्म करें, तो ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं है। आपको आज़ादी इजहार, आपको स्पीच, एक्सप्रेशन और हर चीज की आज़ादी है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट, इसमें शर्त है कि आप इनमें से कुछ नहीं करेंगे जिनको ये अंडरलाइन किया गया है। कुछ लोग जो हैं वो अभी हम देखते हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ चैनल बैन किए होते हैं, कुछ एंकर बैन किए होते हैं, या इसी तरह एक सियासी जमात का सरबराह जो 60 साल बूढ़ा शख्स है, 70 साल वहाँ लंदन में है, या जनाब जो सियासतदान नाहल हो चुके हैं, उनको सारी उनकी गुफ्तगू जो है गवर्नमेंट ने बैन की होती है। वजह क्या है कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है।
एक सियासतदान कराची से बिलोंग करता है, वो बाहर गया हुआ है, वहाँ पनाह ली हुई है उसने, और उसके बाद वो क्या करता है, सारा कुछ वो ये करता है जनाब, वो वहाँ जाके स्पीकर पे ग्राउंड में बैठ के यहाँ खिताब करना शुरू करता है और पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करनी शुरू कर देता है। तो इस तरह की ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करता है। ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं, इस तरह की कोई भी बात काबिल कबूल नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान के दोस्त रियासतों के खिलाफ गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, ये यहाँ पर बैठ के आप सऊदीया के खिलाफ या ईरान के खिलाफ बदजुबानी करनी शुरू कर दें, या किसी और के खिलाफ बदजुबानी या चाइना के खिलाफ करनी शुरू कर दें। ये बात हरगिज काबिल कबूल नहीं है, और ना इस तरह की कोई ज़्यादा या कोई गलीज इखलाकियत से गिरी हुई नंगी तस्वीरें आप छापनी शुरू कर दें, या इस तरह का कोई काम शुरू कर दें, ये काबिल कबूल नहीं कभी भी किसी सूरत में। इस पे कुछ रीजनेबल पाबंदियां लगी हुई हैं, उन पाबंदियों की, या आप चैनलों पर बैठ के जजेस की ज़ाती लाइफ के बारे में गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, या आप चैनलों पर बैठ के लोगों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दें कि जनाब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलाबला, या अदालतों की तौहीन करना शुरू कर दें, या फलां जज ने तो पैसे लेकर फैसला दिया, या फलां जज तो ये करता है। ये बात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ना इसकी इजाज़त दी जाएगी। नेवर नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये सब कुछ काबिल कबूल नहीं। इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, और ना ही गवर्नमेंट इसकी इजाज़त देती है, और ना ही गवर्नमेंट को इसकी इजाज़त देनी चाहिए। नीचे इन टर्म्स की सारी डिटेल बयान की गई है, वो अब आपने देखी जितनी जो मैंने आपके सामने रखी है। नंबर 2, दूसरे पे आते हैं। आर्टिकल 19 of the constitution provides that every citizen shall have the right to freedom of speech, expression, और फिर उसके बाद हर वो चीज and shall have the right to freedom of speech, expression, and shall there be free for press having regard to any logical limitation imposed by law in the interest of grandeurs of Islam and honor, security of defense of Pakistan, or any a part of Pakistan, under relation with foreign states, public orders, decency, moralities, or in relation of disrespecting of courts, or act of harming the reputation of other, act of doing or provocation to do with the crime। इस तरह की कोई भी चीज काबिल कबूल कभी भी ना थी, ना है, और ना रहेगी। इस तरह की कोई भी चीज हम काबिल कबूल हमारे लिए नहीं, और ना हम इसकी इजाजत दे सकते, ना ही इसकी इजाजत दी जा सकती है, और ना ही इसको हम अपने तौर पे यहाँ पर रखेंगे। इसकी कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। आगे बात को बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सारी सूरत हाल आती है, लिमिटेशन, हदूद और पाबंदियाँ क्या है। लिमिटेशन ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्लूड्स ट्रीजन। अब ये क्या है, बगावत पे उकसाना या बगावत करना, सेडिशन, किसी पे हमले कराने की तरगीब देना, इंसाइनमेंट, लोगों को भड़काना, और रेशियल हेट्रेडनेस, किसी तरह की लसानी मामला जो है उनको के बारे में लोगों को भड़काना, ये सारी इजाजत नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल राज है उनसे पर्दा उठाना, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट या पार्लियामेंट, इसमें हुकूमत की, पार्लियामेंट की, और उसके बाद जो अदालतें हैं उनकी तौहीन करना। जी फलां जज तो पैसे लेता है, जी फलां जज ने सियासी फैसले दिए, फलां जज ये करता रहा है, फलां इस तरह की सूरत हाल है, ये पार्लियामेंट में चोर बैठे हुए हैं, ये ऐसा इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं। इस तरह की गुफ्तगू आप वहां पर ना तहरीरी तौर पे, ना जुबानी, और ना ही लफाजी तौर पे इसका इजहार कर सकते। इसका इजहार करने की इजाजत नहीं है। इसी तरह लोगों को भड़काना, एक्साइटमेंट या म्यूटनी या डिससेटिस्फेक्शन फैलाना, और जी सारे चोर है, आर्मी के खिलाफ नहीं जी, इस तरह की, या पुलिस के खिलाफ लोगों को भड़काना, इन पे हमले करो जी, या इन पे के अंदर घुस जाओ जी उनके घरों पे, या पुलिस अफसरों को मारो जी, ये फौजी अफसरों पे हमले करो, ये सब बगावत है।
इसकी हम इजाजत नहीं दे सकते, ना हमारा कानून इजाजत देता है। एक बंदा अखबार में लिखना शुरू करता, नहीं जी नहीं, पुलिस तो सारी चोर है, इनके ऊपर हमला करने का हुक्म न मानो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कोई भी इजाजत मुल्क नहीं दे सकता। जो ट्रबल क्रिएटिंग होगी, जो प्रोवोकेशन होगी, जो एथनिक या इलाकाई या लसानी नफरत फैलाने की बात होगी, उसकी इजाजत नहीं। या सारे जैसे बलूचिस्तान में कहते हैं सारे पंजाबियों को मार दो जी, या सारे सिंध में कहते हैं सिंधिया जी हम हमारे साथ जुल्म हुआ, इस तरह की इजाजत नहीं आप दे सकते। The other limitations are defamation, अदालत की बेइज्जती करने, अदालत की बेइज्जती करने की किसी सूरत इजाजत नहीं, अदालत की तौहीन करने की कोई जरूरत नहीं और कोई इजाजत नहीं। और जो चैनल करेगा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक जज को गालियां उन्होंने निकाली हैं, जज बेशक चोर हो, जज बेशक फॉल्टी हो, तो इसमें जनाब कोई ये नहीं हम कह सकते कि इसकी तौहीन की इजाजत हम दे दें, नहीं, अदालत की तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी भी सूरत अदालत की तौहीन की इजाजत आप नहीं दे सकते, ये नहीं हो सकता। आप कोई फैसले से इख्तलाफ है उस पर बात करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि फलां जज पर्सन जो है या फलां कोर्ट जो है वो उसकी तौहीन की इजाजत नहीं होगी। क्रिमिनल सेडिशन या आप जो है मुजरमाना जो है वो फेल वहां पर भड़का नहीं, गड़ा लफ्जा मार दो जी, गड़ा लफ्जा फड़ो जी, या जो भी आप इस तरह की क्रिएशन लीगल किसी पे बिला वजह तोहमत लगा दें, ब्लास्फेमी, तौहीन रसालत कर दें, ऑब्ससेनिटी, कोई भी आप जो है वो बद अखलाकी चीज़ें, उनका जो है जो सारे की सारी गैर अखलाकी मामला में आती हैं उनकी सूरत हाल कर दें, ये पाबंदियाँ इसलिए लगाई गई हैं और इम्पोज्ड बाय दीज एरियाज ऑफ लॉ ऑन न्यूज़पेपर, वायरलेस टीवी एंड थिएटर्स। ये अब आप कहाँ कहाँ ये अपनी आज़ादी इज़हार करते हैं? आप करते हैं थिएटरों में, आप करते हैं टीवी पे, आप करते हैं रेडियो पे, आप करते हैं वायरलेस रेडियो FM और AM दोनों, उसके बाद आप करते हैं तहरीरी तौर पे न्यूज़पेपर में, आप रसालों में। इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कहीं भी ये काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ना इजाज़त दी जा सकती है और ना ही इसकी कोई सूरत हाल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या चीज है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है अदालत की बेइज्जती करना। जज चोर है जी, अदालत फैसले लेकर फैसले दे रही है जी, जनाब म्यूटनी, बगावत फलाना, डिससेटिस्फैक्शन, हॉस्टिलिटी, नहीं नहीं देखो जी पंजाबियों तो जुल्म हो रहा है जी, नहीं जी स्टूडेंट के साथ तो जुल्म हो रहा है जी, नहीं जी सिंधियों के साथ जुल्म हो रहा है, देखिए जी बलूचिस्तान के राइट्स नहीं दिए जा रहे, देखिए जी सारा मामला। तो ये सारी चीजें डेफामेशन का रेपुटेशन उन्होंने जी, जैसे बगावत के बारे में कहते हैं बगावत तो बिलावल के बारे में कहते हैं बिलावल तो फलाना जी, लेकिन अगर उसका वहाँ पे चोर था तो उन्होंने चोरी की हुई है या उन पे फर्द जुर्म आयद हो रही है, तो ये डेफामेशन में नहीं आता, ये नहीं आएगा। अगर अदालती फैसले में सजा हो चुकी है बगावत की तो ये डेफामेशन में नहीं आता। लीबल, जानबूझकर लिख कर तोहमत लगानी, तहरीरी तौर पे तमाम जजेस शाम को शराब पीते हैं और फैसले लेते हैं, अखबार ने लिख दिया, ये अखबार के इख्तियार में नहीं है, उस अखबार को वो सख्त तरीन सजा दी जाएगी। क्योंकि एक लॉ के स्टूडेंट के तौर पे मुझे ये पता है और आप सब लोगों को भी पता होना चाहिए कि अदालत हमारे लिए काबिल एहतराम है। जब जज होता है तो वो एक जज एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। रिस्ट्रिक्शन से मुराद है पाबंदियाँ, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर की। कोई भी मामला तो हिंद रसालत ब्लास्फेमी से मुतल्लक या इन चीज़ों से मुतल्लक आप नहीं कर सकते, इस सारे के ऊपर पाबंदी है। बात को आगे बढ़ाते हैं, स्कोप ऑफ फ्रीडम, फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या इख्तियार हासिल है, क्या क्या चीजें आप करेंगे, क्या क्या कुछ इसमें शामिल है आज़ादी इजहार में, कैसे ये सारा मामला देखा जाएगा। अब हम इसकी तरफ आते हैं। एलेक्जेंडर हैमिल्टन said the liberty of press is the right to publish with impunity truth with good motives for justified ends, के हुकूमत के खिलाफ, अदालत मजिस्ट्रेटी के खिलाफ या इंडिविजुअल के खिलाफ या मामला के खिलाफ
ये प्रेस की आज़ादी है कि वो जो मर्जी जो समझता है हक है वो लिखे। इसमें लिबर्टी से मुराद है कि उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इम्प्यूनिटी का मतलब है कि उसको सजा ना दिया जाएगा। अदालत कोर्ट में एक जज एक अखबार ने छाप दिया कि हुकूमत ने आटे में पैसे खाए हैं शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है तो शहबाज शरीफ उसको जनाब सजा नहीं दे सकता कि ये क्यों है। हाँ अलबत्ता कि उसने झूठी खबर दी है फिर आप पकड़े विद गुड मोटिव्स। मोटिव से क्या मुराद है कि आपकी नीयत ठीक है, लोगों को पता चले, जस्टिफाइड। आपके पास ऐसी कोई होनी चाहिए मकसद के जिसके ऊपर लोग यकीन कर सकें वाकई ऐसा है, वाकई सब कुछ ऐसा था कि वाकई इस क्या इजहार किए के तहत ही आप कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ जनाब जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर जो पढ़ाते नहीं, तो ये स्टेटमेंट जब मैं दूंगा तो फिर मुझे साबित करनी होगी। मैंने अखबार में दे दिया जीसी में कोई क्लास ही नहीं लेता, यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट काम चोर हैं, क्लास ही नहीं लेते, तो मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता। इसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ। आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी एक बार्किंग डॉग की तरह जो मर्जी करता फिरे, तो इसकी गुंजाइश नहीं है। Thus, the freedom of press is the right to publish exemption from punishment, truth, with good intentions for reasonable purposes, through though reflecting on government justice or individual। किसी के बारे में भी वो सच लिख सकता है और उस पर कोई सजा नहीं होगी। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 24 चैनल बैन किया। 24 चैनल का जो लाइसेंस था ये था करंट अफेयर के वाले से, क्योंकि न्यूज का लाइसेंस जो है वो थोड़ा महंगा होता है, तो इसने करंट अफेयर चलाने के लिए, फिर बाद में इसने एंटरटेनमेंट डाल दी, और बाद में नून लीग के दौर में चूंकि ये गवर्नमेंट की तारीफें करता था उस वक्त, तो इसने साथ ही डाल दिया जनाब यहाँ पर खबरें भी 24 न्यूज के नाम से। ओ भाई लाइसेंस तेरा बकरे ज़िबा करने का, ज़िबा तू हाथी करी जा रहा है, ये तो तुझे आज़ादी नहीं दी जा सकती। अब इसमें जनाब उसने झूठी खबरें से जलानी शुरू कर दी। पैमरा पे 5-7 मरतबा से फाइन हो चुका है। आप सच की आड़ में झूठ नहीं बुला सकते। आप झूठ फैलाएंगे तो आपको अंदाजा नहीं है। एक सहाफी जो है वो अगर अपना जमीर बेच के झूठ फैलाने शुरू कर देगा तो उसको अंदाजा नहीं है कि लोग कितने डिस्टर्ब होंगे उससे। हर बंदा यकीन कर लेगा। आप एक मैं फर्ज किया या आप जो है एक बंदा अरसलान है, उसने क्या किया, उसने जनाब फौरी तौर पे एक यहाँ पर दे दिया ये सोशल मीडिया पे कि जनाब किसी जीसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की काबिलियत मुनासिब नहीं, सब काबिल शक है। 2 दिन पहले वो क्लास नहीं ले रहा था तो वो जनाब उसको सजा मिली, उसने ये अखबार में दे दिया। अब वो कहता मेरा इज़हारे राय में आज़ाद हूँ, जो मर्जी में लिखो। तो भाई ऐसा नहीं तू कर सकता, तुझे ये बात साबित करनी होगी। सोशल मीडिया पे नीचे 200 400 800 लाइक, 900-10 जो है जनाब 800 900 वो डिसलाइक, और उसके बाद जनाब कुछ वो वीपिंग वाली सैड, और उसके बाद कुछ वाओ वाली एक्सप्रेशन आ गए। अब उसने तो एक झूठी बात अपनी शर के तौर पे फैलाई है। जब शर के तौर पे फैलाई तो देखिए झूठ कहां तक फैल गया। कुरान पाक की आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुफसिदू फिल अर्ज़ि बादा इस्लाहिहा, जमीन में फसाद ना फैलाओ, वला तजस्ससू, दूसरों का तजस्सुस ना करो। जब आपके पास कोई खबर लेकर आए तहकीक करो। कुरान पाक की आयत का मफहूम है तहकीक करो, तहकीक करो कि वो सच भी कह रहा है या नहीं। लेकिन सहाफी जो है वो ड्रिंक करके वहां बैठ के जो झूठ पे झूठ बयासी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कानून में सजा मौजूद है कि जो बंदा भी झूठ बयान करेगा किसी गवर्नमेंट के दायरे में उसे 6 महीने की सजा होगी, और दफा नंबर 182 के तहत उसको 6 मिनट पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन उतनी देर में बहुत देर हो चुकी होती है। जैसा चंद दिन पहले कोरोना वायरस में वो रुबीना अशरफ थी कराची की एक अदाकारा, तो उसके बारे में और नासिर कनोटी के बारे में किसी ने कह दिया कोरोना के वायरस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जनाब फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बुरी खबर आ गई, और उसके बाद एक सियासत का चैनल है सोशल मीडिया पर रन करता है, वो झूठी खबरें फैलाई जा रहा है। फिर उस वक्त था वो लोगों के उनकी फैमिलीज ने कहा यार ये बकवास बंद करो, ऐसा तो कोई वाकया नहीं हुआ। तो झूठ की बुनियाद पे इसको रोकने की पाबंदी है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स, जिस पे किसी तौर पे कोई इदारा जो है कंप्रोमाइज नहीं करता, ये सारी जमहूरियत की अलामत है। ये सारे जमहूरियत की अलामत है। The liberty of the press is not confined to newspaper and periodical, but also embraces pamphlet, leaflets। और उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने दौर में बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकवाई। ऊपर से हेलीकॉप्टर पंजाब में गिरा करता था और वो लंदन के किसी बीच पे बैठी हुई थी, वहां तस्वीरें बनाई हुई थी और उसके बाद वो मरहुमा की तस्वीरें नवाज शरीफ पे कहता रहे। तो ये पम्फलेट वगैरह और लीफलेट्स वगैरह ये सब कुछ किसी के ज़िम्मे में आते हैं और ये आज़ादी आज़ार में इस्तेमाल नहीं होते। अगर आप इसकी आज़ादी दे देंगे तो आप देख रहे हैं कि यूरोप जो पागल कुत्ते की तरह, पागल मैड डॉग की तरह वो तहमीर रसालत कर रहा है, कभी पैगम्बरों पे फिल्में बना रहा है, कभी सहाबा पे फिल्में बना रहा है, कभी किस पे। तो हमारे लिए टॉलरेबल नहीं है। इस गवर्नमेंट ने 18 और 19 में भी वहाँ पर खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी कि जनाब ये जो आप जब ये इस तरह के खाके बनाते हैं तो हमारी तो जान निकल जाती है। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते इस तरह। इस पे मूवी नहीं बनने की इजाज़त दी जाएगी, ना ही बनाने की इजाज़त दी जाएगी। वो अंग्रेज का था कि आज़ादी इज़हार है। फिर आपने देखा कि वहाँ स्वीडन में एक बंदे ने कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह जो थी उसकी तौहीन करने की कोशिश की, तो वहाँ एक बंदे ने खड़े होकर उसको मारा पीटा, एक दो मर्डर कर दिए। फिर जो है वो सारे के सारे इस पे खड़े हो गए, जनाब नहीं जी ये तो हम हमारा आज़ादी से पीछे। ओ आज़ादी से पीछे जहाँ मर्जी जाके भौंको, इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम दुनिया की पाकीज़ा तरीन हस्तियों के खिलाफ गुफ्तगू करनी शुरू कर दो। ये टॉलरेबल नहीं है। अगर कोर्ट के खिलाफ हम ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपने जो अकाबरीन उम्मत के उनके खिलाफ कैसे, किसी औलिया कराम के खिलाफ, किसी जो हमारे ये हैं उलमा कराम के खिलाफ हम कैसे बात करते हैं। कई लोग जो उलमा कराम को बुरा भला कहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये सब हमारे दीन का ताज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम इसको, कई लोग जो है वो फलाने फिरके के मौलवी की, फलाने फिरके, ऐसा नहीं आप कर सकते। इसकी इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देता। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा ये है कि बाज़ औक़ात हम झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक दिन में आप उसकी खबर लगा देते हैं वजीर आजम हाउस से, या आप क्या देते हैं पार्लियामेंट हाउस से अजीब खबर आ गई और साथ नीचे तहरीम शाह की तस्वीर लगा दी। तो तहरीम शाह ने जनाब जो कुछ वहाँ वजारत खारजा में किया या सारा कुछ हुआ वो आपने देखा। बाद में जब उसके पीछे उसका बाप मर्डर करने के लिए चढ़ा तो वो फिर कह रही थी मैं दुबई फरार हो गई, दुबई में मुझे पनाह दी जाए। फिर ये आप वो काम क्यों करते हैं जिसमें लोगों की दिल आज़ारी होती है? दिल आज़ारी की इजाज़त देने की नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी को रोक नहीं सकता, जो मर्जी वो लिखे, जो मर्जी, सच के दायरे में रहते हो। सच से हट के आप कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, इसकी वजह क्या है? इससे पहले चाइना में और रशिया में ये सच बोलने की इजाज़त ना थी, सच लिखने की इजाज़त नहीं थी, वो गवर्नमेंट से सेंसर होता है। सऊदी अरब में भी आप नहीं सच लिख सकते, पहले गवर्नमेंट सेंसर करती है। वहाँ उलमा कराम को, जिन्होंने मसाजिद में जुमे का खुतबा पढ़ना होता है, उनको खुतबा लिखा हुआ वो दिया जाता है, वो उधर से जनाब गवर्नमेंट से, और वो उसको पढ़ते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि मुंह से, राइटिंग से, पेंटिंग से या पिक्चर से जो चीज़ चाहें आप कर सकते हैं। अब चंद दिन पहले इजहार राय औरतों के बारे में उन्होंने किया। एक ये हैं पश्तून वाले अफगानी, उन्होंने क्या किया जनाब, सुर्खों के नाम से पंजाब यूनिवर्सिटी में और लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम से किया। ये ज़ाती इजहार है, जबकि औरत का स्टेटस क्या है? जब हम औरत के स्टेटस को देखते हैं तो आप देखते हैं रिसेंटली एक औरत को फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल के नाम उहदे पर तरक्की दी गई है, जनरल निगार को। शी हैज बीन मेड द सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। एक औरत को लेफ्टिनेंट जनरल के उहदे पर तरक्की दी गई है। एक औरत जो आयशा मलिक, वो इस वक्त जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट में। एक औरत बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, वो देखते हैं हम कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म रही। एक औरत जो है मरीम नवाज काबिल एहतराम है हमारे लिए। एक औरत जो है वो बुशरा बीबी, वो काबिल एहतराम है। औरतों की एक औरत अकरम खतून जो है वो स्टेट इसकी बैंक विमेन बैंक की हेड रही। एक खतून इशरत जो थी वो इसकी सरबराह रही शमशाद स्टेट बैंक की।
तो एक खातून रिसेंटली नौशीन जवेद जो हैं वो रही हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जरताज गुल हैं या मैडम यास्मीन राशिद हैं, तो ये सारे हम देखते हैं, ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। आप तौहीन के ज़मरे में ये तस्वीरें बना दे उलमा कराम की, फजल रहमान की, इलियास कादरी की, मौलाना तारिक मीर की कि जनाब ये है तो ये है तो ये है कि तो वो है, इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि आप जब ये सारा मामला करेंगे तो इससे आपकी जो है वो जमहूरियत मजबूत होगी, अगर सच आप आने देंगे। इट इज सेड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस lays at the foundation of all democratic organization for without political discussion public education, ये आम आवाम को पता चलता है। The Journal of International Commission of Jurists states that it needs no emphasis that a free press, which is neither directed by the executive or nor subject to censorship, is a vital element in a free state. In particular, free, regularly published political press is essential in modern democracy. These citizens called upon to make political decisions must be comprehensively informed how with the opinion of others and able to weigh their opinion. The press keeps dialogue alive. It provides information, adopts its own point of view, and thus works as a directive give force to public debate. It stands as a permanent mean of communication and control between people and their elected representatives. अज़हार की आज़ादी बिल्कुल ठीक है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर हर चीज सेंसर ही हो जाएगी तो लोगों का क्या प्रॉब्लम आएगा? इससे तो मसाइल खराब हो जाएंगे, इससे तो लोगों को सारे का सारा मामला खराब हो जाएगा। अरसलान अहमद को क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या हुआ सर? यार सलान अहमद 914 रोल नंबर को क्या प्रॉब्लम है कि उसने हैंड रेज किया हुआ है? जी टेल जी। मी, अपना माइक बंद कर दें। तो बात हम ये कर रहे थे कि आज़ादी इजहार की गवर्नमेंट पाबंदी नहीं लगा सकती। दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो जब ये इस तरह की पाबंदी लगा देगी तो चोरियों डाकुओं का तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे रिसेंटली थानों में बेइंतहा तशद्दुद कर रहे थे, मार पिटाई, ये वो पुलिस रिश्वत ले रही है, राशि। तो इस पे उन्होंने क्या क्या किया, बजाय इसके कि पुलिस को बेहतर करते, बजाय इसके कि हॉस्पिटल में वो बेहतरी लाते, तो उन्होंने क्या किया जनाब, सिर्फ कैमरा फोन बंद कर दिया कि आप थाने में लेकर एंटर नहीं हो सकते। व्हाट द हेल इज दिस? इससे तो आप, इसका मतलब है कि लोगों को रोक रहे हैं, जो मर्जी पुलिस थाने में करती फिरे। ऐसे की इसकी इजाजत नहीं दे सकती। हर बंदे को आजादी इजहार का हक हासिल है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो मैंने पहले आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के अलावा बख्श फरमाया, हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर स्टेट लगा कर नासिर बाग में ये तकरीर किया करते थे। बहुत बड़े पाए के सियासतदान, नफीस आदमी, इतना नफीस आदमी मैंने नहीं देखा। करप्शन के पास से भी नहीं गुजरी थी, अपनी जमीन जायदाद बेच के ये करते थे। इनका केस है 1965 का, उसमें फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि हर बंदे को इसकी तकरीर रोकने के लिए गवर्नमेंट ने आर्डर जारी कर दिए। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हर बंदे को इजहार की आज़ादी है, हर वक्त वो जहाँ पर चाहे वो कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ हर तरह नहीं हो सकता। इस पे आप लीगल यानी तोहमत नहीं लगा सकते। मैं यहाँ बैठ के कहना शुरू कर दूँ कि यार मुल्क में जो कुछ रफरानी स्टेट करा रही है, अगर दुश्मन स्टेट करा रही है जैसे इंडिया हमारे पाकिस्तान में कराता है तो ठीक है, लेकिन दोस्त मुल्कों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा हम बर्दाश्त नहीं करते और ना ही करने की इजाज़त दी जा सकती है। बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्या है? दी फॉरेन कॉमन लॉ पनिशेज सच लीवल। जो भी आपने झूठ की बुनियाद पे कहा, वहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी को अमेरिकन में सजाएं हुई हैं, वो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं उनको ये पनिश किया गया झूठा जो पब्लिश करते हैं। ज़ाहिर है आज हर बंदे को पेट लगा हुआ तो वो ड्राइवरी लेकर करी जा रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट जो थी उसमें कुछ चैनल जो थे वो पेड थे, वहां पर एक एंकर को महीने की 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ तनख्वाह भी देते थे।
तो कहाँ से आ रहा था वो पैसा? वो ज़ाहिर है कि जो प्रोग्राम हो रहे थे वो चढ़ाई करी जा रहे थे, नहीं जी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। अब देखिए वो जो पिछली गवर्नमेंट है वो बना रही है ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन की बजाय हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत थी। चंद दिन पहले आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई लाहौर सर्विसेज अस्पताल में कि लोगों ने ज़मीन के ऊपर वो अपने मरीज डाले हुए हैं, कोरोना पेशेंट बाहर नहीं आ रहे और उसके बाद वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये जब वायरल हुई तो गवर्नमेंट ने फिर कुछ इलाके सील किए कि यार बंद करें, जिसको हम सिलेक्टिव सील कहते हैं। सिलेक्टिव सील किया गया। जब सिलेक्टिव सील किया गया तो इसकी जो सारे मामले थे उस पर फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्योंकि इतनी चीज़ें तो हमारे पास नहीं है कि हम इस सारे मामले को अच्छे तरीके से ला सकें। तो ये उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच थी कि अगर ये सारा कुछ वो वीडियो बन के वायरल ना होती तो वो वीडियो जब तक वायरल नहीं होनी उतनी देर तक गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लेना। तो ये आज़ादी इज़हार के ज़मरे में बिल्कुल आता है। लेकिन जहाँ पर आपकी से अमन का नुकसान हो या स्टेट्स को प्रॉब्लम हो, वो सारा कुछ आज़ादी इज़हार में नहीं आता। बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अदालत की आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई बंदा अदालत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सजा दी तो नवाज शरीफ के करिंदे बाहर निकल आए और बजाय इसके के फैसले को चैलेंज करें उन्होंने बाहर कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो एक नारा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से बना हुआ, चीफ तेरे फलान फलान बेशुमार बेशुमार। ये जो गुफ्तगू थी या मियाँ नवाज शरीफ के बारे में तो गुफ्तगू या इस वक्त किसी जज के बारे में तो गुफ्तगू, इसकी 204 आर्टिकल इजाजत नहीं देती। ये गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कोर्ट फैसला देती है तो वहां पर गवर्नमेंट जजों को रास्ता करना शुरू कर दे, नहीं। चंद दिन पहले एक जज साहब की अहलिया के एसेट के बारे में था कि जनाब वो उन्होंने चोरी करके वो प्लॉट बनाए हैं, लंदन में प्रॉपर्टी परचेज की हैं, तो उस प्रॉपर्टीज के ऊपर कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का रेफरेंस काजी ईसा के ऊपर बदनीति से हुआ है। गवर्नमेंट उसे चैलेंज कर सकती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो काजी ईसा जस्टिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उनको हरासा करना शुरू कर दे, नहीं। हरासा नहीं आप कर सकते, आप उसकी बुनियाद पे ये नहीं है। अब जनाब वो औरत जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं 16,500 रुपया महीना तनख्वाह लेती रही और मेरे फिर मुझे पैसे दिए और ये वो ला कोर्ट ने जस्टिफाइड ग्राउंड पे उसे एक्सेप्ट कर लिया। जब कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो कोई बंदा उसे क्रिटिक फैसले के आने के बाद आप फैसले को कह सकते हैं, जज को भला बुरा वाला नहीं कहा जा सकता, अदालत को नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 204 जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के बारे में जो इस तरह की काम करता है उनको लिए सजा की सिफारिश करता है। किन के लिए? कोई पर्सन abuses interfere the obstruct the process of the court in a way or disobey the order of the court। एक जड़ा वाले में एक वकील ने उठ के कुर्सी मार दी जज को, एडिशनल सेशन जज को जख्मी हो गए तो उनका लाइसेंस भी से प्रॉब्लम हुआ। यहाँ तक कि कुछ वकील भाई हमारे इतने जज्बाती हो गए कि वो हाई कोर्ट में पेश हुए, मुल्तान बेंच में पेश हुए, उन्होंने उनके खिलाफ फैसला है, उन्होंने कोर्ट उठा दिया, वहाँ पर हंगामा किया तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने एक्शन लिया कि जनाब मुल्तान बेंच खत्म किया जाए। मुल्तान बेंच के लोग अब लाहौर में आके पेश होते हैं। तो ये सारा कुछ नहीं आप इजाजत दे सकते। जज ने तो हकायक पे फैसला देना है। हकायक ये कहते हैं कि फलां बंदे उस वक्त मौजूद नहीं, जबकि ये काम पुलिस का है, वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करके ट्रूथ करे। तो पुलिस जो है वो सबूत नहीं पेश करती या पैसे लेकर बैठ जाती है, तो अदालत का क्या कसूर है? अदालत को नहीं आप कुछ भी कह सकते, अदालत का कोई कसूर नहीं इसमें। ये अगर आप ऐसे फैलाएंगे तो ये सारा कुछ तौहीन अदालत में आएगा और आपको सजा होगी। Scandalize the court or otherwise do anything which tend to bring the court or a judge in relation to his office to be hated, ridicule or contempt। ये सारा कुछ इसकी इजाजत नहीं है। आप तो इन्हें अदालत करें, जज के खिलाफ स्कैंडल बनाए, नहीं। Does anything which tend to prejudice the determination of matter pending before the court prejudice। आप किसी भी अदालत के बारे में अगर कहते हैं, समझते हैं कि आपके साथ जज प्रेजुडिस है तो आप उसको दरखास्त दें कि मेरा केस किसी और अदालत में शिफ्ट किया जाए, यहाँ शिफ्ट ना किया जाए, तो अदालत ये कर देगी। लेकिन अगर वो आप वहां पर खड़े हुए मामले को इस तरह कह देंगे कि नहीं जी अदालत तो बदनीयत हो गई, तो ऐसी की गुंजाइश नहीं।
does any other thing which by law continues contempt of court, कोई इसी तरह का और भी काम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आता है। अदालत के अंदर अगर कंटेम्प्ट है तो फिर इसकी क्या सूरत हाल है? अगर आपके ऊपर कोई बंदी लगी है तो आप रिट पिटीशन दायर करें। रिट पिटीशन जो है वो जो है उसको दायर करने के बाद अदालत पार्टी इसको सुनेगी। ये मामला कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो है वो अदालत के ऑर्बिट यानी उसके स्कोप में आती हैं, रेंज में आते हैं, इख्तियार में आते हैं। वो सारे कुछ जो है वो उसको देख के फैसला करेगी। अगर आप कि क्यों आपको आपके हक से महरूम किया गया, और अगर महरूम किया गया तो उससे अदालत आपका राइट बहाल कर देगी। हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पार्टी has power to make an order directing person performing within territorial jurisdiction of High Court functions in connection with affairs of federation, province, or any local authority to refrain from doing anything against the fundamental rights confirmed by the Constitution of Pakistan 1973. अदालत जो है वो आपकी रिट पिटीशन पे आप फेडरेशन को, सूबे को या अथॉरिटी को बुला के ऑर्डर देगी कि रेफरेन, रुक जाओ, इसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना करो जो इसके फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब करे, लिहाजा इसकी तुम्हें इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये सारा कुछ गुंजाइश नहीं है, ना इसकी हम इजाज़त दे सकते हैं। तो अदालत उसके रिट पिटीशन पे एग्रीड पार्टी के हक में फैसला देगी कि ये सारा मामला इस तरह ही चलना और इसको हम ऐसे ही देखेंगे। स्टे होम स्टे सेफ एक मरतबा फिर भी देखते हैं। आर्टिकल नंबर हमारा 25, 204 और 199 मिला के 19 पढ़ा गया कि जिसमें हर बंदे को अदालत की तरफ से फंडामेंटल राइट्स की आज़ादी है, उस आज़ादी के तहत वो सारा काम कर सकता है। और उसके बाद जनाब वो इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ पाबंदियाँ हैं। वो पाबंदियाँ कौन कौन सी हैं? वो पाबंदियाँ हैं कि आपकी जो इसकी आड़ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना करें, बगावत ना फैलाएं, सेडिशन नफरत ना फैलाएं, लोगों को उकसाएं ना। और जैसा कि एक बंदा खड़ा होकर कहता है जी स्टेट के खिलाफ आप वह बिल स्टेट इनके बिजली के पे ना करें, ये बगावत है, ये नहीं आप कर सकते। एक बंदा कह सकता है आप जनाब जहाँ पर मिनिस्टर या पुलिस देखे उनके ऊपर हमले करें, ये नहीं आप कर सकते, ये आपकी ज़ाहिर ज़ाती नहीं आता। आपको अगर नफरत फैलाने की आप कहेंगे नहीं जी इंडिया के साथ तजारती रिलेशन किए जाएं, तो ये नहीं आप कर सकते। हामिद मीर को देखें, इंडिया से भी अवार्ड लेकर आया है, उसके बाद वो बांग्लादेश से भी अवार्ड लेकर आया, दोनों की पाकिस्तान से दुश्मनी है। तो ये जो दुश्मन स्टेट्स हैं ये पाकिस्तान से फेयर तो नहीं है। इन सारे मामले में हम देखते हैं कि इनके ऊपर इसकी गुंजाइश नहीं है और ना ही इसकी इजाज़त दी जा सकती है और ना ही ये पॉसिबल होगा। वो कहते हैं कि सऊदीया के खिलाफ बैठ के आप बात करनी शुरू कर दें, तो सऊदीया के खिलाफ आप गवर्नमेंट में बैठ के बात नहीं कर सकते। इस तरह की सारी कैफियत नहीं हो सकती। ये सारा मामला नहीं हम चलाने जाने की इजाज़त दे सकते कि पाकिस्तान के चैनल पर बैठ के आप दूसरे मुल्कों से हमारे तल्लुकात खराब करने शुरू कर दें। नो नेवर, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं, इसके ऊपर अमल दरामद की कोई गुंजाइश नहीं। फिर जब हमने ये किया तो कोर्ट की कंटेम्प्ट क्या है उसको हमने सारे को डिस्कस किया कि कोर्ट की कंटेम्प्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या मामला सारा देखा जाता है, स्कोप इसके अंदर कौन कौन सी आज़ादी इज़हार में शामिल है चीज़ें। पुराने दौर में तो सिर्फ तहरीरी था या वो था, और उसके बाद पुराने दौर में पुरानी चीज़ें शामिल थी, लेकिन अब इस तरह की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। तो इन सब को देखना होगा, इन सारे मामलों को देखकर हम आगे बढ़ाएंगे बात। तो इसके मुताबिक चलते हैं। थैंक यू सो मच।